अस्सलामुअलैकुम मेरे देखने वालों को, और बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह आप सबके रोज़े कबूल करे और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुछ काम ख़त्म हो गए हैं, कुछ काम रह गए हैं और कुछ काम नए आ जाएंगे। इस वीडियो में, इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि घर के कैसे छोटे छोटे काम पूरे किए जाते हैं। मुझे पिछली वीडियोस पे कई लोगों ने कमेंट्स दिए थे कि आप अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर ये बताया करें कि क्या क्या काम आप करने वाले हैं। तो चलें, मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हम इस व्लॉग में जिन कामों को मुकम्मल करेंगे उनमें से एक ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है नॉर्वे में, और सर्दी की वजह से कभी कभी पानी के पाइप्स जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो घर के पानी के पाइप्स जो फ्रीज़ हुए हैं उनको डिफ्रॉस्ट करना, और कुछ बिजली का काम है बाहर का जो ख़राब हो गया उसको ठीक करना, और कुछ छोटे मोटे काम यानी जो नई अपार्टमेंट बनी है उसके अंदर कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं उनको मुकम्मल करना है। तो चलें, आपको मैं लेके चलता हूँ और साथ वो काम दिखाता हूँ और उन कामों को फारिग करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे किचन में इस वक्त पानी नहीं आ रहा, और उसकी मेन वजह यह है कि पानी के पाइप्स जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। बाहर -10 टेम्परेचर है उसकी वजह से। और मेरे मेन किचन की जो बाहर की दीवार है वो अच्छे तरीके से आइसोलेट नहीं हुई। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे किचन का फ्लोर जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है और वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो जिसका प्लान मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अब जैसे ही मौसम थोड़ा खुलेगा, जैसे प्लस टेम्परेचर होगा, तो मैं पूरे किचन को दोबारा से आइसोलेट करूँगा, जो मेरी बाहर वाली दीवार है उसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मुझे वार्म गन से यानी गर्म हवा वाली पिस्टल से थोड़ा सा पाइप्स को गर्म करना पड़ेगा ताकि किचन का पानी हम स्टार्ट कर सकें। और शाम को मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोने से पहले मैं किचन के पानी को हल्का सा खोल दूं ताकि वो हल्का हल्का ड्रिप करता रहे, ताकि सुबह को दोबारा वो मत जम जाए। तो चलें, सबसे पहले जो है वो किचन के पाइप्स को थोड़ा गर्म करते हैं और पानी को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैं नीचे आ गया हुआ हूँ जहाँ पे मैंने अपनी अपार्टमेंट बनाई है, और यहाँ बिल्कुल ऊपर मेरा किचन है। तो ये वो जगह, ये जो छत है, इसके अंदर से मेरे ठंडे और गर्म पानी के पाइप्स गुजर रहे हैं जो ऊपर जा रहे हैं। और मैंने इसीलिए जो नीचे फ्लोर है इसके अंदर गर्म पानी के पाइप्स डलवाए थे कि जब हीटिंग ऑन होगी तो गर्मी ऊपर को जाएगी, और जब ऊपर को जाएगी तो मुझे हेल्प करेगी कि इन पाइप्स को वो गर्म रखेगी। और ये मेन एंट्रेंस है घर की अंदर बाहर आने जाने की, जो नीचे वाली अपार्टमेंट है उसमें। जी व्यूअर्स, तो मेरे घर की दीवारों की आइसोलेशन हुई हुई है 10 सेंटीमीटर, और आजकल का जो लॉ है, यानी आज जो नए घर बन रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 25 सेंटीमीटर। मैंने अपने घर की रेनोवेशन कुछ अरसे पहले करवाई थी, कुछ अरसे से मेरा मतलब 2017 में करवाई थी। तो तब मैंने घर के अंदर की दीवारें उतरवा के चेंज करवाई थी, लेकिन उस वक्त मैंने आइसोलेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा क्योंकि बिजली बहुत सस्ती थी। अब हो गई है बिजली बहुत महंगी। तो इस तरह की चीज़ें अब बंदा जब सोचता तो बंदे को अफसोस होता है कि उस वक्त ये मैंने काम क्यों नहीं किया। तो मेरी आप लोगों के लिए राय है कि आप लोग जो घर को रेनोवेट करवा रहे हो तो ये दिमाग में लाजमी याद रखो कि घर की आइसोलेशन अगर नहीं हुई हुई तो आप अंदर से दीवारों को उतरवा के आइसोलेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से आइसोलेट कर सकते हो। और 25 सेंटीमीटर लाजमी रखें अपने घर की आइसोलेशन। उससे ये होगा कि आपके घर की बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा, और बिजली बहुत महंगी हो गई हुई है। तो इसलिए अब मुझे अगले साल ये प्लान करना है कि किस तरह मुझे बाहर की दीवारों को उखेड़ना, क्योंकि अंदर की दीवारें तो मैं नई लगा चुका हूँ, तो बाहर की दीवारों को मैंने उखेड़ना और वहाँ पे दोबारा से
25 सेंटीमीटर की आइसोलेशन करनी है, वरना इस तरह की सर्दी में तो मेरा बिजली का बिल बहुत महंगा ज़्यादा आएगा और मुझे और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी जिससे मैं घर को गर्म रख सकूं। तो चलें, अगले साल की प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए किसी तरह पानी को स्टार्ट किया जाए और ये जो फ्लोर हीटिंग है इसको स्टार्ट किया जाए ताकि गर्मी ऊपर को जाए और पानी के पाइप को गर्म रखे ताकि वो फ्रीज़ ना हो। तो चलें देखते हैं फिर। तो ये दरवाज़ा हमारा यहाँ पीछे दीवार को लग रहा है, तो इसको दीवार से बचाने के लिए इस तरह की रबर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ये रबर सही तरह चढ़ नहीं रहा क्योंकि बहुत चौड़ा और रबर का जो होल है वो बहुत छोटा, तो इसलिए ये सही तरह ऊपर इसके आ नहीं रहा। तो इसको अब फिक्स करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, होल जो है ये बहुत छोटा और ये बहुत चौड़ा। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे चढ़ाते हैं। ये तमाम मेरे आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गए हैं क्योंकि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये गोल शेप के हैं और ये है अंडे शेप का। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब गर्म करके मैं इन्हें लगाता हूँ तो ये बड़े अच्छे तरीके से बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडे होते हैं तो ये पीछे से टूट जाते हैं। तो इसका हल मैंने ये निकाला है कि अब इसको फ़िलहाल मैं लीम लगा के पीछे यहाँ पे लगा दूँगा और देखता हूँ कि अगर लीम इन्हें होल्ड कर सकती है तो फिर या मकसद तो ये कि ये काम आए। तो चलें देखते हैं कि अगर लीम लगा के करते हैं तो फिर कैसे होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा दरवाज़ा मेरे दरवाज़े के हैंडल से पहले दीवार को लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा कुछ ऐसी चीज़। तो इसको पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे रख के नाप लेता हूँ कि यहाँ पे ये इसका कोना आके टच होता ये। तो इसको मैं पेंसिल से नाप लेता हूँ। चलें, जैसे कि आपने देखा कि किचन में पानी आना दोबारा से शुरू हो चुका है और आपने देखा कि मैंने कैसे पानी के पाइप्स को गर्म पिस्टल के साथ, यानी गर्म हवा देने वाली जो पिस्टल है उससे पहले उनको मैंने डिफ्रॉस्ट किया। उसके बाद मैंने नीचे जाके हीटर लगाया है ताकि हीट जो है वो ऊपर को जाए जहाँ पे पाइप गुजर रहे हैं और वो फिर पाइप्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफ्रॉस्ट कर दे। इस पूरे प्रोसीजर में मुझे एक पूरा दिन लगा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों में ये चीज़ हो जाती है, लेकिन एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता था कि पाइप फट सकते थे और अगर पाइप फट जाते तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता क्योंकि मेरे पाइप ऑलरेडी वॉल के पीछे हैं। तो या तो मुझे अब कोई ऐसा हल निकालना है कि वहाँ पर मैं ऐसी कोई इंस्पेक्शन खिड़की कहते हैं वो लगा दी जाए ताकि कल को अगर दोबारा पाइप्स मेरे फ्रॉस्ट होते हैं तो उनको मैं किस तरह से डिफ्रॉस्ट कर सकूं। चलें, ये काम तो हो गया हमारा फारिग और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काम के लिए। जी व्यूअर्स, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरी ये जो लाइट है ये काम नहीं कर रही।
शाम के टाइम पे नॉर्मली तौर पे ऑन हो जाती है और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता तो लाइट बंद हो जाती है। लेकिन कुछ अरसे पहले मैंने इसके साथ एक लाइट के बटन को कनेक्ट किया था और वो लाइटें मैंने लगाई थी अपने, ये एक रास्ता आप देख रहे हैं नीचे को जा रहा है, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लाइट्स को कनेक्ट किया था ताकि अगर शाम के टाइम पे आपने इस रास्ते से नीचे मेन सड़क को जाना तो आप वो लाइटें ऑन कर सकें ताकि आपको रास्ता नज़र आता रहे। तो या तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि जिसकी वजह से पानी कहीं अंदर आ गया है वायर्स के साथ, या वायर कोई डैमेज हुई हैं, कोई नुकसान हुआ है तारों को, तो ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब ये लाइट काम करना बंद कर गई है। और नीचे जो लाइटें मैंने कनेक्ट की थी वो लाइटें मुझे अभी नज़र नहीं आ रही अगर मैं उन्हें ऑन करूं तो। उसकी वजह है कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा कि वो बर्फ़ के अंदर कवर हुई हुई है। तो पहला मेरा प्लान ये है कि इस सब बर्फ़ को हटाते हैं और एक रास्ता बनाते हैं ताकि मैं इस लैंप को भी ठीक कर सकूं, देख सकूं खोल के कि कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई, और दूसरा कि इस रास्ते में जो मेरी लाइटें हैं कि वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो चलें सबसे पहले इस बर्फ़ को हटाते हैं, ट्रैक्टर को ऑन करते हैं, उससे मदद लेते हैं। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, मुझे इस बटन के साथ प्रॉब्लम आ रही है और ये बटन जो है मैंने कुछ अर्से पहले लगाया था। इसको मैंने प्रोफेशनल तरीके से तो बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि आप ये देख रहे हैं वायर ऊपर से आ रही है। असल में वायर आनी चाहिए थी नीचे से, क्योंकि जब भी आप वायर ऊपर से कनेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई जगह ऐसी छूट जाएगी जहाँ से पानी अंदर आ सकता है। तो मुझे लगता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, और जब पानी अंदर आ जाए तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको मेन स्विच जो है पीछे बोर्ड का वो बंद कर देना चाहिए ताकि आपको बिजली लगने का ख़तरा ना हो। तो मैंने ऑफ़ कर दी है, पीछे से मेन जो स्विच है वो ऑफ़ कर दिया है, और अब मैं इसे जब दबा रहा हूँ तो ये बिल्कुल नहीं दब रहा। ये जैसे आप देख रहे हैं कोई ना कोई इसके अंदर इशू आया हुआ है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तार को नीचे से लाना पड़ेगा, और इसके लिए एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा ताकि पानी जो है वो अंदर मत आए और इसको प्रॉब्लम ना करे। लेकिन हालांकि मैंने स्विच बेशक मेन ऑफ़ कर दिया हुआ है, उसके बावजूद मैं इसको यहाँ पे कोई चीज़ कनेक्ट करके चेक कर लूँगा कि बिजली आ तो नहीं रही है, ताकि मैं 100% श्योर हो जाऊँ कि इसके अंदर बिजली नहीं है। ये आप देख रहे हैं मैंने गन पिस्टल इसका कनेक्ट करके, तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ और ये नहीं चल रही, तो इसका मतलब बिजली ऑफ है। तो चलें काम शुरू करते हैं। वो ये तो सही ख़राब हुआ हुआ आप देख रहे हैं जैसे। जी व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि ये तो अच्छा खासा थोड़ा काम निकल आया कि मुझे इन दोनों को मूव करके इनके पीछे ये प्लास्टिक का बोर्ड इस तरह लगा के इनका एक घर बनाना पड़ेगा जिससे पानी जो है वो आइंदा से अंदर ना जाए, क्योंकि ये हर बार की प्रॉब्लम है और इसको मुझे एक दफ़ा ही इसको सॉर्ट आउट करना। तो चलें सबसे पहले इनका घर बनाते हैं, उसके बाद इसको वापस लगाते हैं।
अब हम ये वापस आ गए हैं। अब कुछ इस तरह वो बोर्ड नज़र आएगा। जैसे आप ये पिछला बोर्ड देख रहे हैं, नीचे वाला स्विच यहाँ पे आएगा, ऊपर वाला वहाँ पे जाएगा। मेजरमेंट्स मैंने ले ली हुई हैं। इनके साइडों पे हमने वॉल्स खड़ी करनी है और ऊपर इसके एक किस्म का आप समझ लें कि एक कवर भी लगेगा, इसका रूफ भी आएगा, तो एक बॉक्स सा बन जाएगा। तो मेजरमेंट्स मैंने ले ली हुई हैं, अब बॉक्स बनाते हैं तो फिर देखते हैं कैसे बनेगा। ये मैंने डब्बा एक बनाया और कनेक्शन कर दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि कनेक्शन करते हुए वीडियो अगर आप दिखाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि लोग सीखेंगे, लेकिन ये कि मैं ऐसा काम जो बिजली का काम है या फिर जो ज़रा ख़तरनाक काम है, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आप लोग मुझसे सीखें। उसकी वजह कि मैं कोई यानी सही किस्म का कोई इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन काम जानता हूँ। तो मैं चाह नहीं रहा था कि उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को मैं ये बताऊं कि मैंने कैसे कनेक्शन किया है, तो क्योंकि ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए मैं इसका रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने बहरहाल आप लोगों को ये ज़रूर दिखाया कि मैंने एक डब्बा बनाया और कैसे अब मैं उसको पानी से सेव करूँगा, जो मुझे हमेशा हर साल प्रॉब्लम आती है। आप इसे करीब से भी देखेंगे तो ये साइड से यूँ करके मैंने इसको ये एक इसका बॉक्स बनाया। अभी इसके सामने एक मैंने इसका मेन कवर बनाना है ताकि पानी फ्रंट से अंदर मत आए। पर ये फ़िलहाल अभी तक है, क्योंकि अभी पहले इसका मैं कनेक्शन देख रहा हूँ कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कनेक्शन उसका सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद फिर मैं आगे से उसका जो है ना वो आगे उसकी कवर जो है उसका वो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल अभी नीचे जो मेरी लाइटें हैं यहाँ पे, उनको चल के देख लेते हैं कि वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये देख सकते हैं कि आप मेरी लाइटें जो हैं वो काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़े छोटे आ गए हैं, ये मुझे थोड़े बड़े लाने पड़ेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये थी अब तक की वीलॉग। और जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि कुछ काम हो गए हैं, कुछ काम रह गए हैं और कुछ काम नए आ जाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है, और जब आप यूरोप में घर ले लेते हैं तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीलॉग के लिए अगर आप लोग लाइक करना याद रखें, सब्सक्राइब करना याद रखें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताते रहें कि मैं क्या चीज़ें बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।